ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं कि तत्त्वमहं न जानामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 14वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 14वें अध्याय में कश्यप जी और उनकी पत्नी दिति का संवाद था। कश्यप जी ने दिति से कहा कि तुमने देवताओं की अवहेलना करते हुए, मेरी अवहेलना करते हुए जो यह निंदित कृत्य किया है, इसके कारण तुम्हारे गर्भ में 2 ऐसे बालक जन्म लेंगे जो अनाचार अत्याचार करेंगे, सारे संसार में अत्याचार फैल जाए। दिति बड़ी चिंतातुर हो गई। जब कश्यप जी ने संध्या वंदन आदि के बाद देखा कि दिति चिंतातुर हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे ये भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, और इन 2 पुत्रों में से एक पुत्र का जो पुत्र यानी तुम्हारा पुत्र होगा वह भगवान का भक्त होगा, उसे भगवान के दर्शन होंगे। तब दिति को प्रसन्नता प्राप्त हुई। अब हम और आप तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। 15वें अध्याय की कथा श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। उधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, प्राजापत्यम तु तत्तेजः परतेजो नाहदिति दधार वर्षाणि शतम् शंकमानासुरार्दनात्। क्या हुआ कि दिति को यह भय था कि मेरे पुत्र पैदा होंगे तो यह
सारे संसार को परेशान करेंगे, साथ साथ देवताओं को भी परेशान करेंगे। अतः इस भय के कारण दिति ने जो कश्यप जी का तेज उसके गर्भ में था उसको 100 वर्ष तक रोक लिया। जब कश्यप जी का तेज उस गर्भ में 100 वर्ष तक रुका तो वह इतना बढ़ गया वह तेज कि जिसके कारण सूर्य आदि का तेज, देवताओं का तेज, सभी का तेज क्षीण होने लगा, जिसके कारण सारी सृष्टि में अंधकार फैलने लगा। जब अंधकार फैलने लगा तब देवताओं को चिंता हुई, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से देवता लोग कहते हैं कि हे पिता, यह क्या हो रहा है, जो ये अंधकार फैल रहा है इसका कारण क्या है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आप इसको अवश्य जानते होंगे कि इसका कारण क्या है, अतः आप इसका उपाय करिए। वो ये है क्या, ये हमें बताइए, हम बड़े भयभीत हो रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार की प्रार्थना की थी, ब्रह्मा जी बड़ी मधुर वाणी के साथ देवताओं से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मानसा में सुता पुष्मत पूर्व जहासन का दया चेर्विहाय सालोकान लोकेशु विगतस्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे जो पूर्वज थे या अग्रज थे शनकादि ऋषि, इन्होंने जन्म लेने के तुरंत बाद कामनाओं का त्याग कर दिया। कामनाओं का त्याग करने के बाद ये तप के लिए चले गए और यह निर्भय होकर सारे संसार में आकाश आदि में विचरण करते रहते। एक बार विचरण करते करते यह भगवान विष्णु के विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वहां जितने लोग भी निवासी हैं वो सब विष्णु रूप होकर ही निवास करते हैं और उन्हीं विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी भी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते। तो भगवान विष्णु के विष्णुलोक में शनकादि ऋषि जब पहुंचे तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। वैकुंठ धाम की अंदर प्रवेश करने की 7 ड्योढ़ियां थीं। 6 ड्योढ़ियों को शनकादि ऋषि पार कर गए। जब 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं तो वह गदा लिए हुए 2 पार्षद भगवान के रक्षक खड़े हुए थे। तो सनकादि मुनियों को देख रहे थे वे लोग। सनकादि ऋषि उनसे बिना पूछताछ किए जब वो 7वीं ड्योढ़ी के अंदर जाने लगे तब उन्होंने इनको निसंकोच अंदर जाता हुआ जब देखा तो उन्होंने बेंत अड़ा दिया। बेंत अड़ा करके उनको अंदर जाने से रोक दिया। जब भगवान के पार्षदों ने सनकादि ऋषियों को अंदर जाने से रोका तब सनकादि ऋषियों ने सोचा कि हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे जो प्राणाधार हैं, ये लोग हमें उनके दर्शन करने से वंचित कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, जिसके कारण सनकादि ऋषियों को क्रोध पैदा हो गया।
क्रोध से उनकी नेत्र लाल हो उठे और सनकादि ऋषि उन भगवान के पार्षदों से कहने लगे, कहते हैं, को वामिहेत भगवत परिचर्योचेश तद्धर्मणाम निविशताम विस्मः शुभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहेवाम को आत्मवत को तयोः परिशंकुनीयः। कहने लगे, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर के यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी हो जाते। भगवान तो परम शांत स्वभाव है, किंतु तुम्हारे स्वभाव में इतनी विषमता क्यों? तुम स्वयं कपटी हो, अतः तुम अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। तुम हो तो श्री हरि के वैकुंठ के पार्षद, किंतु तुम्हारी मंदबुद्धि है, अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे लिए जो तुमने अपराध किया है उस अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। ऐसा कहते हुए सनकादि ऋषियों ने भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया। कहने लगे कि तुम लोग वैकुंठ लोक से बाहर निकल करके पापमय योनियों में चले जाओ, जहां काम क्रोध लोभ मोह जो प्राणियों के शत्रु हैं जो निवास करते हैं, वहां जाकर के जन्म लोगे। तो जब सनकादि ऋषियों के ऐसे वचनों को भगवान के पार्षदों ने सुना, तब वे भयभीत हो गए और भयभीत होकर उन्होंने सनकादि ऋषियों के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हमने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपने जो हमें दंड दिया है, आपके दिए हुए दंड के कारण जो हमारा पाप है वह धुल जाएगा। लेकिन हे प्रभु, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमें उस पापमय योनियों में भी जन्म यदि लेना ही पड़ेगा, किंतु उस योनियों में हमारी जो भगवान की स्मृति है वो नष्ट ना हो। इधर जब वैकुंठनाथ श्रीहरि को यह मालूम हुआ कि हमारे पार्षदों ने सनकादि ऋषियों का अपराध किया है, तब भगवान लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। आज जब भगवान को सनकादि ऋषियों ने देखा, तम त्वागतम प्रतिहृतोपयकम शुभिम्भिष ते चक्षिताक्ष विषयम ससमाधि भाग्यम हंस स्त्रियो वीर्यजनियो शिववायुलोलच शुभ्रात पत्र शशिकेशर शिकेराम्बम। जब भगवान को सनकादि ऋषियों ने अपने सामने देखा, भगवान की अद्भुत छवि दिखाई दे रही है। चमर डुलाए जा रहे हैं, गले में कौस्तुभ मणि है। भगवान की जो मुद्रा है बड़ी सुशोभित हो रही। सिर पर भगवान के मुकुट विराजमान है। ऐसे परम विग्रह का दर्शन करके सनकादि मुनीश्वरों ने उनको प्रणाम किया और उनकी जो उस समय की अद्भुत छवि थी, उस छवि को एकटक देख रहे हैं। उनका दिल उस छवि के दर्शन से भर नहीं रहा है, एकटक टकटकी लगाए उसका दर्शन कर रहे। दर्शन करते करते सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से
सभी के हृदय में निवास करते हैं, किंतु सबकी दृष्टि से आप ओझल रहते हैं, कोई आपको देख नहीं पाता। आज आपने हमारे नेत्रों के सामने हमें अपने साक्षात दर्शन कराए हैं। हे भगवान, हमारा चित्र भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित होती रहे। अपने पापों के कारण हमें भले नरकादि योनियों में जन्म प्राप्त हो, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हमें आपके चरणों में प्रेम बना रहे। आगे कहते हैं सनकादि ऋषि, प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपम तेनेश निर्वृत्तिमवापुरलं दृशो नः तस्मायदं भगवते नवयद विधेमो यो नात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीतः। कहने लगे, हे प्रभु, हमारे सामने जो यह मनोहर रूप आपने प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला। विषयासक्त पुरुषों के लिए इस रूप का दर्शन कठिन ही नहीं असंभव है। स्पष्ट रूप से हमारे नेत्रों के सामने आप प्रकट हुए हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे पंचदशोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।